लिया, इसका मर्म नहीं समझ पाया, इसका अर्थ नहीं समझ पाया, उसने अपने जीवन में उतारा नहीं। उसी प्रकार आज बाबा साहब को मानने वाले अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, ज्यादातर अनुसूचित जाति के अगर महाराष्ट्र क्षेत्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र समुदाय के जो लोग हैं वो बाबा साहब को ज्यादा चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में चमार समुदाय के लोग ज्यादा चाहते हैं। उनका चाहने का एक कारण यह है कि वो सोचते हैं कि बाबा साहब अनुसूचित जाति के थे, बाबा साहब अपने थे, मतलब वे निम्न जाति के थे। लेकिन बाबा साहब वो ये नहीं जानते कि वो निम्न जाति के अब नहीं रहे ना। अब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर डाला और धर्म परिवर्तन कर वो अन्य धर्म में चले गए। वो धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जाने का उनका एक बेसिक मकसद भी था कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था नहीं है, और जाति व्यवस्था नहीं होने के कारण ही बाबा साहब ने वो धर्म को ग्रहण किया। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो उसी समुदाय के थे, उसी समुदाय के हैं, ऐसा उनमें एक भ्रम जैसा बना हुआ है। इन 60 सालों में किसी ने इस पर बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब की बातों को तोते की तरह रट कर लोगों को ये तथाकथित नेता लोग अंबेडकर जयंतियों में और कई इन्होंने ऐसी संस्थाएं खोल के रखे, उस संस्थाओं के माध्यम से लोगों को बाबा साहब जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किए उसके पहले जितने भी बात हिंदू धर्म के संबंध में बोली, उस बातों को वो बड़ी लच्छेदार वाणियों में, बहुत ही आकर्षक वाणियों में लोगों को समझाते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि वे तथाकथित पंडित बनकर, जैसे कोई शास्त्र पढ़ लेता है ना, जैसा आज बाबा साहब का शास्त्र पढ़ लिए, उस शास्त्र को पढ़ लिए, उनके साहित्य को पढ़ लिए और बस रटे जा रहे और लोगों को बता दे रहे। यानी वो एक प्रकार से अनुसूचित जाति के पंडित बन गए और वो पंडित बन के लोगों को समझा रहे। लेकिन बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन मिशन था, उसकी ओर ध्यान वे देना नहीं चाहते। वे देना चाहते हैं आरक्षण की ओर, वे देना चाहते हैं आर्थिक समानता की ओर। जरूरी है आर्थिक समानता, लेकिन बाबा साहब ये कहते थे कि जब तक वर्ग भेद, वर्ण भेद, जाति व्यवस्था बनी रहेगी इस देश में, ना यहाँ पर सामाजिक समानता उत्पन्न हो सकती है, ना आर्थिक समानता उत्पन्न हो सकती है, ना राजनीतिक समानता। क्योंकि हर व्यवस्था की जड़ जो है यहाँ पर भारत में जाति है, और इस जाति व्यवस्था के कारण भारत तरक्की नहीं कर पाया। यहाँ आर्थिक समानता बनी हुई क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण लोगों को काम धंधे नहीं मिले, जाति व्यवस्था के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, सामाजिक तिरस्कार होते गए और वे राजनीतिक रूप से भी बटे हुए रह गए, राजनीतिक रूप से भी वे कमजोर हो गए। अगर इसका मेन कारण है जाति। जाति एक ऐसा कारण है कि जो मनुष्य को मनुष्य से मिलने से रोकता है। और ये क्यों है? क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि अगर ऊंच नीच का अगर भेदभाव है तो उसका कारण है जाति। आर्थिक भी रहेगा तब भी जाति। तो जाति के कारण, और जाति है क्यों? जाति जो रुकी हुई है, जो जिस आधार पे खड़ी हुई है, वो है